मैं रंजीत सिंह कंपोजिट स्कूल बिजली घर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के आवेदन को कैसे अपने लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से भरेंगे और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, और नंबर बाई नंबर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तिथि व पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और तैयारी और परीक्षा। तो मेरे द्वारा आपको महत्वपूर्ण तिथि व पात्रता के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो आप ध्यान से देखेंगे। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सत्र 2025-26 में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, नवोदय प्रवेश परीक्षा 6 सत्र 2024-25 की महत्वपूर्ण तिथि के बारे में हम आपको बताते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 जुलाई 2024 से आवेदन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो 16 सितंबर 2024 है। परीक्षा की तिथि 18 जनवरी 2025 है, और संभावित इसका जो परिणाम है वो मार्च या मई के बीच, मार्च में आने की संभावना है। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम पात्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पात्रता की। यहां देखते हैं, पात्रता की बात करते हैं। तो छात्र छात्रा की जन्म तिथि 1 मई 2013 के बाद और 31 जुलाई 2015 से पहले होनी चाहिए। मतलब दोनों तिथियों के बीच में बच्चे का जन्म होना अति आवश्यक है। पॉइंट 1 की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब पॉइंट 2 पे आते हैं। छात्र छात्रा के लिए केवल अपने जिले में स्थित नवोदय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, या आवेदित नवोदय विद्यालय जिले का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। अब 3 पे आते हैं, पॉइंट 3 पर। छात्र छात्रा अपने मूल निवास प्रमाण पत्र वाले जिले में ही आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र वाले जिले में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से वर्तमान सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना बहुत जरूरी है। कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। बच्चे का प्रवेश कक्षा 5 में 31 जुलाई 2024 से पहले का होना है। अब पॉइंट 4 की बात करते हैं हम। देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 3 व 4 की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित छात्र के रूप में की गई हो, उनके द्वारा किसी भी बिंदु 4 की बात करते हैं हम। तो छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 3 व कक्षा 4 की पढ़ाई किसी भी जनपद के मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित छात्र के रूप में की गई हो, उनके द्वारा किसी भी कक्षा में सीधे प्रवेश न लिया गया हो। आपने देखा होगा, जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो कहीं नहीं पढ़ते हैं, तो हम उन्हें शारदा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में ले लेते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते, वो पात्र नहीं है। अब बिंदु 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 में उत्तीर्ण जिन छात्रों ने पिछले वर्ष में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी, जो प्रवेश पहले दे चुके हैं, वो इस वर्ष आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब पॉइंट 6 की बात करते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 5 में छात्र जिनको पदोन्नति नहीं किया गया है तथा जिन्होंने 31 जुलाई 2024 से पहले कक्षा 5वीं में प्रवेश नहीं लिया है, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट 7 पर आते हैं। ग्रामीण कोटे से नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025
ग्रामीण कोटे से नवोदय प्रवेश 2025 कक्षा 6 के लिए आवेदन करने वाले छात्र को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3 व 4 5 की पढ़ाई की होना आवश्यक है। अगर जिस छात्र ने कक्षा 3 और 4 और 5 की परीक्षा ग्रामीण प्रवेश से की है तो ग्रामीण से ही आवेदन कर सकता है। और पॉइंट 8 में देखते हैं ग्रामीण कोटा। वे विद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं। इन विद्यालयों से कक्षा 3 व 4 उत्तीर्ण करने वाले छात्र जो कि कक्षा 5 में इसी प्रकार के विद्यालय में अध्ययनरत हैं, वे ही विद्यार्थी ग्रामीण कोटे के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो छात्र ग्रामीण अंचल से पढ़े हुए हैं वो ग्रामीण अंचल से ही आवेदन करेंगे। और पॉइंट 9 देखिए आप, वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 3 या 4 में से कोई भी एक कक्षा शहरी क्षेत्र के किसी सीमा में स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण की गई है या किसी एक दिन भी पढ़ाई उनके द्वारा शहरी विद्यालय में के स्कूल से की गई है, ऐसी स्थिति में वे विद्यार्थी केवल शहरी कोटा में ही आवेदन कर सकते हैं। वो शहरी कोटा में ही अपना जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण कोटे में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए 75% यानी कि 60 सीटें तथा शहरी कोटे में पढ़ने वाले 25% यानी कि 20 सीटें हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ग्रामीण कोटे वालों के लिए जो सीटें हमारी 60 हैं और जो शहरी कोटे के लिए 20 सीटें हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए अगले वाले बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट 10 पे देखिए, आय की सीमा। ये भी पात्रता का ही भाग है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हम इसमें आवेदन एक मिनट, यानी कि इसमें आवेदन करने हेतु आय की कोई सीमा नहीं है। आय की कोई सीमा नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन चयन होने के बाद ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं, उनके लिए कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई हेतु प्रत्येक वर्ष 7,800 रुपये सालाना जमा करना होगा। और जिनकी अभिभावक माता पिता सरकारी सेवा में हैं तो उनको 18,000 रुपये प्रतिवर्ष साल की फीस देनी होगी। बीपीएल तथा SC ST के विद्यार्थियों के लिए कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए आवेदन उनके लिए निःशुल्क है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई सभी प्रकार के विद्यार्थियों की पूर्णतः निःशुल्क की जाती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये इस पात्रता के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे। अब मेरे साथी श्रीमान गौरव जी आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह समझाएंगे। धन्यवाद। हाँ भाई बच्चों, अभी आप रंजीत सर से सुन रहे थे नवोदय विद्यालय के पात्रताओं के बारे में और शर्तों के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं, है ना, आपके आवेदन की प्रक्रिया। और ये आवेदन की प्रक्रिया आप अच्छे से समझ लीजिए, जिसकी मदद से आप अपने फोन या लैपटॉप की भी सहायता से अपना फॉर्म घर बैठ के भी पूरे तरह से भर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ भाई, आपको आवेदन के समय जो है ना, ये जो से कागजों की जरूरत पड़ेगी वो जिस 4 कागज हैं इनको देख लीजिए और इनको है ना JPG फॉर्मेट में आप है ना फाइल अपने फोन में सेव कर लीजिए। तो जो है ना, ये जैसे ये आपके है ना, जैसे छात्र का फोटो है, ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 KB का होना चाहिए। 10 KB से बड़ा और 100 KB से छोटा। यानी कि अगर है ना आप 30 KB का बना के चलते हैं तो सही रहेगा। यहाँ भी 30 KB का बना लीजिए। ये छात्रा के हस्ताक्षर हैं, ये अभिभावक के हस्ताक्षर हैं, ये बच्चे का आधार कार्ड है। बच्चे का आधार कार्ड आप जब भी लगाइएगा जब उनके आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक हो। अगर नहीं है तो मूल निवास वाला है ना, पेरेंट के मूल निवास के फोटो अपने फोन में
सेव कर लीजिए। ये 50 से 300 केबी का होना चाहिए, या अगर आप इसको 100 केबी का बना लोगे तब भी सही रहेगा, ये जितने भी है ना। और JNVT के जो सर्टिफिकेट है ये 100 के हैं, ये भी आप है ना 30 केबी का। ये जो सर्टिफिकेट है ये नवोदय की साइट पर है, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हो, सीधे सीधे साइट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए सीधे अब देखिए, जैसे ही आप है ना नवोदय की साइट पे जिस पे जाएंगे आवेदन करने के लिए, ये वाली साइट आप जब भी यूज करेंगे इसका, तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा, और इस पर जाके फिर आपको यहाँ क्लिक करना है ना। यहाँ क्लिक करते ही आपको है ना एक फॉर्म खुलेगा। इस तरीके से ये फॉर्म खुल के आया है। तो इस फॉर्म में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहले कॉलम में, 2 कॉलमों में यस नहीं करना है। यहाँ आप नो भरेंगे, आप यस करते हैं तो आपका है ना फॉर्म खुलेगा नहीं, फिर यस करने की स्थिति में फॉर्म खुलेगा नहीं। हाँ, अब ये देखिए भाई, जैसे हमने पहले 2 कॉलमों में नो करा तो ये आपका आवेदन की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। अब पहले 2 कॉलमों में आप नो भरेंगे, फिर बाकी सब में यस करेंगे। अब यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर जब भी डालिएगा जब आपको फोन नंबर लिंक हो, जैसे ही फोन नंबर लिंक होगा तो आपके फोन नंबर पे एक 6 अंकों का इस तरीके का OTP आएगा, फिर यहाँ आप सबमिट कर देंगे। अगर सपोज करो आपके फोन नंबर से जो है, फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तब क्या करेंगे आप जो है, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ आके नो करना है। यहाँ आपको नो करना है, और नो करते ही आपको है ना ये जो है माता पिता के मूल निवास को अपलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर विकल्प अपलोड या चूज फाइल करके इसको जो रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हो। जैसे इतना काम करोगे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ये वो वाला सर्टिफिकेट है जो JNVT का सर्टिफिकेट है जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आपको भर के रख लेना है ना। इस पे आपके स्कूल से साइन होंगे, और इसी का है ना अपना साइन करना है, स्कूल के मैडम के साइन होने, सारे काम होंगे, और इसको भर लेना है। और इसके बाद जब आप जितना सब काम कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, और फिर आप इसमें जाके आप भर सकते हैं इसको। तो जैसे ही आप इसको भरेंगे, यहाँ आप अपना राज्य लिखेंगे, यहाँ आवासीय राज्य लिखेंगे, जिस राज्य के नवोदय विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो वहाँ राज्य भरना है। यहाँ आप उस जिले का नाम भरेंगे जिस राज्य के, जिस जनपद में आप कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। यहाँ रेजिडेंशियल एरिया जिला भरेंगे। ये दोनों चारों ऑप्शन आपके सेम होने चाहिए। ठीक, इसके बाद जिस विद्यालय में आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो स्कूल का नाम लिखेंगे आप, और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी एंट्री करेंगे आप कैपिटल लेटर में करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ मेल ID डालनी है। अब इधर अपना नाम लिखना है, जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो इस तरीके से भरेंगे आप कैपिटल लेटरों में। ठीक है, यहाँ अपनी जन्मतिथि भरनी है, DOB, यहाँ मदर्स नेम भरना है, यहाँ आपके पेरेंट, जैसे माता पिता नहीं है तो आपके जो भी पेरेंट हैं जिनके साथ आप रहते हैं उनका नाम आप यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। हाँ भाई, यहाँ पर आप इंडियन भरेंगे, इंडियन ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं तो उसकी नेशनलिटी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, अगर आप लड़का है तो मेल भरेंगे, अगर लड़की है तो फीमेल भरेंगे। ठीक है, यहाँ आप अपना कोई आइडेंटिफिकेशन डालेंगे, जैसे कोई तिल वगैरह हो सकता है। यहाँ आपके जो भी सामान्य कैटेगरी के हैं तो आप जनरल भरेंगे, ST और OBC के हैं तो वो कैटेगरी चूज करेंगे, और OBC वाले हैं तो OBC लिखेंगे। OBC वाले बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि OBC जो है, स्टेट वाले OBC मानने होते हैं नवोदय में, जो सेंट्रल में सूचित होते हैं वो ही OBC कैटेगरी में आते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए उस सेंट्रल की लिस्ट में कि आप OBC कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो जाट है वो यहाँ OBC श्रेणी में आते हैं, लेकिन भारत सरकार की में नहीं, वो सामान्य श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस कम्युनिटी के जितने बच्चे हैं वो अपने आप को जनरल कैटेगरी के अंदर ही आवेदन करें।
तो आप है ना फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे जो अपने जिले का, और यहाँ पर आप है ना माध्यम चूज करेंगे। बहुत सारे माध्यम है, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, जो भी आप जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो। और लैंग्वेज होंगे रीजनल, कन्नड़ है ना, बांग्ला है ना, इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजों में एग्जाम होता है पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद ये विकलांगता का है, 40% से ज्यादा की विकलांगता आपको एक्सेप्टेबल है, यानी कि अगर आपके दिव्यांगता जो है 40% ज्यादा की है तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ आप अपना रिलीजन यानी धर्म भरेंगे जिस धर्म के हैं। इसके बाद फिर से आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे इधर। इसके बाद यहाँ पेन नंबर डालेंगे। पेन नंबर ये आपको स्कूल से मिलेगा, और जो फॉर्म है JNVT का जो सर्टिफिकेट आपको दिखाया था उस पर जरूर लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपने पेरेंट की एनुअल इनकम भर देंगे। तो वार्षिक आय आपकी है ना जो भी भरें, अगर पहले से बना हुआ है तो इनकम सर्टिफिकेट उसके हिसाब से भर लें, नहीं बना हुआ तो इस हिसाब से डालें अपने पेरेंट से पूछ के। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आप है ना अपनी कक्षा 3 और 4 यानी प्रीवियस ईयर का डिटेल भरेंगे। जैसे 3 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 5 का है। यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है जिसमें आपने 3 उत्तीर्ण करी है, जहाँ से 4 उत्तीर्ण करी है, जहाँ 5 में आप पढ़ रहे हैं इस समय। इसके बाद जहाँ से 4 उत्तीर्ण, 3 उत्तीर्ण करी है, यहाँ से 4 उत्तीर्ण करी है, फिर यहाँ 5 में जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपने तीनों क्लासें एक ही स्कूल या एक ही राज्य या एक ही विद्यालय से की हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ही तरह के स्कूल से करी है तभी आप ग्रामीण कोटे का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस इतना सा है। यहाँ ब्लॉक भरेंगे, यहाँ ब्लॉक भरेंगे, यहाँ ब्लॉक भरेंगे। इसके बाद ये विलेज भरना है, यहाँ विलेज भरना है, जहाँ विलेज भरना है, जिस स्कूल में जिस गांव में आपका स्कूल स्थित है। इसके बाद यहाँ पर में स्कूलों का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये रिकॉग्नाइज तो सारे हैं ही हैं, मान्यता प्राप्ति होनी चाहिए। और स्कूल की लोकेशन आप है ना रूरल अर्बन यहाँ भरेंगे। अगर रूरल श्रेणी का है तो रूरल भरना है, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर तीनों ही रूरल की स्थिति में आपको रूरल वाला लाभ मिलेगा, अन्यथा अगर इन दोनों में से एक भी स्कूल आपका शहरी हुआ तो आपको अर्बन कैटेगरी के अंदर ही एडिशन दिया जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र में एडिशन दिया जाएगा अगर एक भी विद्यालय आपका शहरी क्षेत्र में स्थित हुआ। तो इसी तरीके से आप है ना फिर अब आपका अपलोड वाला यानी कि जो कागजों का डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का सेक्शन है वो शुरू हो जाता है, जो कि लास्ट भाग है अपने फॉर्म का। तो यहाँ के आप अपना फॉर्म अपलोड कर लेंगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। यहाँ आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ अपने साइन अपलोड करेंगे, यहाँ वो JNVT वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर अपने है ना माता पिता के साइन अपलोड करेंगे। इतने सारे कागज अपलोड करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आके यहाँ सेव एंड प्रीव्यूज कर देना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना। इसके साथ ही आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो फिनिश हो जाती है। अच्छा, एक बार और देख लीजिए कौन कौन सी जो है कौन सा सर्टिफिकेट था वो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सर्टिफिकेट है, इसी को अपलोड करना है आपको। यहाँ पे यहाँ आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब के फॉर्म साइन होने वाले हैं। ठीक है, ये आप है ना वही सारी जानकारी है कक्षा 5 में यहाँ पढ़ रहे हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट है, यहाँ आप अपना भरना है, यहाँ पे अपना जो है अपना नाम भरना है, यहाँ अपने फादर का नाम भरना है, यहाँ मदर का नेम भरना है, यहाँ अपनी DOB भरनी है, यहाँ बॉयस हो तो बॉयस लिखना है ना, टिक मार्क लगाना है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी के हो उस कैटेगरी पर टिक लगाना है। ठीक, इसके बाद डिसेबिलिटी है तो वो लिखनी है यहाँ पर। डिसेबिलिटी के लिए फिर वही तरीका है, आपके 40% ज्यादा होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भरना है आपको, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद ये सारी डिटेल है 3 और 4 और 5 की, इसी तरीके से करेंगे आप। और फिर यहाँ आप अपने साइन करेंगे, यहाँ पेरेंट के साइन है और यहाँ जो आपके स्कूल के इंचार्ज है उनके साइन है। ये फॉर्म भर के आपको अपने फोन के अंदर सेव कर लेना है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और इसकी जो है कितनी KB की फाइलें रहेंगी जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए। ये है इस तरीके से, और मैंने डिटेल में शुरुआत में बता दिया, वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं कितनी फाइलें हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले तैयारी कैसे करें। इसके जो वीडियो का सबसे लास्ट भाग है तैयारी कैसे करें। तो अब देखिए भाई, इसमें तैयारी करने के पहला आप एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट में क्या है कि 2 तिथियों में एग्जाम है पूरे भारतवर्ष के अंदर, यानी एक तो 18 जनवरी को है और एक 12 अप्रैल को है। 18 जनवरी को ऐसे हैं जो ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन और
12 अप्रैल को शीतकालीन स्कूलों में जहाँ ठंड वगैरह ज्यादा पड़ती है, बारिश ज्यादा होती है, ऐसे राज्य या ऐसे जिले, तो वहां पर जो है एग्जाम जो है 12 अप्रैल को होगा। जो 12 अप्रैल को एग्जाम होगा इसका रिजल्ट आपका मई में आएगा, और 18 जनवरी वाले का रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। और जिन राज्यों में होना, मैंने कुछ राज्यों के नाम लिख रखे हैं, आंध्र है, असम, गुजरात, इनमें 18 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश है ना, जो ये हिंदी भाषी है, ये मैदानी क्षेत्रों के जितने राज्य हैं, सब में जो है 18 जनवरी को है। इसके बाद 2 घंटे का आपका एग्जाम है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको सवा या 1.25 नंबर मिलेगा। 80 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का पेपर होगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनको 40 मिनट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई देखिए, इधर मानसिक योग्यता परीक्षण है ना, इसके 40 प्रश्न आएंगे। इसमें 10 तरह की आकृतियां हैं, 20 नंबर का मैथ आएगा, 20 नंबर की हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 20 प्रश्न है, 80 क्वेश्चन है और 100 नंबर के। अगर इनको नंबर में कन्वर्ट करें तो 25 नंबर की आपकी भाषा, 25 नंबर की आपकी गणित, और 50 नंबर की आकृति, ठीक है। इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। ये आकृतियों का पाठ्यक्रम है। आकृतियों का पाठ्यक्रम है। ये 4 आकृतियां हैं इसकी, 4 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 इसकी, सबकी 4-4 आकृतियां आएंगी। इस तरीके से कुल 40 आकृतियां आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी के हम है ना इसकी तैयारी कराएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। अभी आप सुन रहे थे रंजीत सर को, वो आपकी आकृतियां पढ़ाएंगे। तो इससे पहले इसके बाद आ जाते हैं मैथ पर। ये मैथ का पाठ्यक्रम है। तो मैथ के पाठ्यक्रम में ये 12 चैप्टर है। मैथ के पाठ्यक्रम में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है बच्चों, उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये 12 चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं, और जब हम आपको वीडियो बना के डालेंगे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो लगातार, ठीक है। और अगर आपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ इस तरीके से, केवल यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप जो है हाँ, हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है ये। इसी तरीके से यही जो है हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है ये। तो आज ये जो ग्रामर की सेक्शन है, आप इनको तैयार कर लीजिए। जो अभी आपके पैसेज यानी 20 नंबर के आएंगे, 4 पैसेज आएंगे, प्रत्येक के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि करना क्या है कि उनमें से 1 या 2 प्रश्न आपके इन ग्रामर सेक्शन से आएंगे, बाकी के 3 से 4 प्रश्न आपको उसी गद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ग्रामर सेक्शन तैयार कर लीजिए, और सीधे सीधे उनके उत्तर आपको उन गद्यांश या पैसेजों में नहीं मिलेंगे, चाहे वो हिंदी चूज कर रहे हैं या अंग्रेजी में। अब लास्ट सेक्शन है वीडियो का, तैयारी कैसे करें। यदि आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे यानी खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप है ना इन दोनों की किताब अगर आपने नहीं ले रखी है तो ले सकते हैं। तो ये दोनों किताबें बढ़िया हैं, ठीक है। ये आर्यन पब्लिकेशन की और ल्यूसेंट की, दोनों की किताबें बढ़िया हैं। तो कि इसका आर्यन वाले का मैथ अच्छा है, और ल्यूसेंट में कुछ आकृतियां को सेक्शन बहुत अच्छे से करा रखा है उन्होंने, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तैयारी अगर कहीं से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई मतलब कहीं से नहीं ले रखी है, आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे आके है ना अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। आप यहाँ से आके देख सकते हैं, नवोदय के सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आके आप आराम से देख सकते हो। और पुराने वीडियो सारे पड़े हुए, नए वीडियो धीरे धीरे करके अब आना शुरू हो जाएंगे, तो आप है ना चैनल से जुड़ जाइए, तो वहां से आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपको है ना नए टॉपिक के साथ, है ना। आपका सिलेबस शुरू कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक।